दैत्य का संदूक। जातक कथा। हिमालय की तराई में कभी एक बौद्ध साधु रहता था, जिसके उपदेश और प्रवचन सुनने एक दबंग दुष्ट दैत्य भी आता था। किंतु दुष्ट दैत्य अपनी दानवी प्रवृत्ति यानी बुरी आदतों के कारण राहगीरों को लूटता रहता था और उन्हें मारकर खाता था। एक बार उसने काशी के एक धनी सेठ की पुत्री और उसके अनुचरों की सवारी पर आक्रमण किया। दैत्य को देखते ही उस कन्या के सारे अनुचर अपने सारे हथियार छोड़ भाग खड़े हुए। सेठ की कन्या को देखकर दैत्य उस पर लट्टू हो गया। दैत्य ने उसकी हत्या नहीं की, बल्कि उसके साथ ब्याह रचाया। इस डर से कि वह सुंदर कन्या कहीं भाग ना जाए, वह दैत्य उस सुंदर कन्या को एक संदूक में बंद करके रखने लगा। एक दिन वह दैत्य साधु से मिलने जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक सुंदर झील पर पड़ी। गर्मी बहुत थी, इसलिए वह झील के पास आया। उसने अपने साथ लिए हुए संदूक को बाहर निकाला, फिर संदूक को खोलकर कन्या को बाहर निकाला और उसे जलाशय में यानी उस सरोवर में अपने हाथों से उस कन्या को स्नान कराया। उसके बाद वह स्वयं जलाशय में स्नान करने लगा। मुक्त होकर कन्या जलाशय के किनारे टहलने लगी। तभी कन्या की नज़र एक नव युवक पर पड़ी, जो एक जादूगर भी था। उस अत्यंत सुंदर युवक को देख कन्या ने उसे इशारों से अपने पास बुलाया। फिर प्रेम क्रीड़ा करने के लिए उसने उसे संदूक में बैठने को कहा। युवक जब संदूक में बैठ गया, तब कन्या ने उसे अपने लिबास से ढककर स्वयं उसके ऊपर जा बैठी। नहाकर जब दैत्य वापस लौटा तो उसने संदूक को तुरंत बंद कर लिया। दैत्य जब साधु के आश्रम में पहुंचा तो साधु ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आप तीनों का स्वागत है। साधु की बात सुनकर दैत्य चौंक गया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि कन्या और उसके अलावा भी कोई तीसरा उनके साथ था। साधु की बात सुनते ही उसने संदूक को बाहर निकाला। ठीक उसी समय युवक संदूक से बाहर निकल रहा था। उस समय तक संदूक में छुपा युवक अपनी तलवार ध्यान से पूरी तरह खींच भी नहीं पाया था, और अगर कुछ क्षणों का विलंब होता तो वह निश्चित रूप से ही दैत्य का पेट फाड़ देता। कुछ न कर पाने पर वह नवयुवक वहां से भाग खड़ा हुआ। साधु के वचन एवं ज्ञान को सुनने के कारण, क्योंकि दैत्य की जान बची थी, इसलिए उसने साधु का धन्यवाद किया। साधु ने तब उसे शीलवान बनने की शिक्षा दी और उस कन्या को भी मुक्त करने की राय दी। उस दिन के बाद से दैत्य शीलवान बन गया।